हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे याली करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की इस वीडियो में लेटेस्ट अपॉइंटमेंट यानी कि नई नियुक्तियां से रिलेटेड, जो कि लास्ट 6 मंथ की नियुक्तियों से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है लास्ट 6 मंथ का। तो आप लोग लास्ट से वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये 1 शॉर्ट वीडियो है, इसमें क्वेश्चन वाइज सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट लिया गया है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से, इसके बाद आएगा डे एंड थीम का। तो आप लोग लास्ट से वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय का नया राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुहिन कांत पांडे को हाल ही में वित्त मंत्रालय का नया राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तुहिन कांत पांडे को हाल ही में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो अरुणेश चावला का स्थान लिया है, जबकि अरुणेश चावला को वित्त मंत्रालय में नियुक्त किया गया था। प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तो आप लोग इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। वर्तमान में वह बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति आलोक आराधे को बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। वर्तमान में वह तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। न्याय का नाम देख लेते हैं, न्यायालय का नाम देख लेते हैं। तो न्यायमूर्ति KR श्रीराम ये मुख्य न्यायाधीश हैं मद्रास उच्च न्यायालय के। न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव मुख्य न्यायाधीश हैं झारखंड उच्च न्यायालय के। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय मुख्य न्यायाधीश हैं दिल्ली उच्च न्यायालय के। और आलोक आराधे हैं बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन है, ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम रोहित शर्मा जो कि कप्तान है और शुभमन गिल हैं उप कप्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंजू बाबी जाज को हाल ही में AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोरान मिलनोविक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुना गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रोएशिया देश के। आप इसमें इमेज में भी देख सकते हैं। तो हाल ही में निर्वाचित राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जॉन ड्रामानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फ्रेंकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एलिक्स एडियर फिल्स ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के लिए चुनाव जीता। माज्या संधू को मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। डोमा बोको बोत्सवाना के 6ठे राष्ट्रपति बने। लुओंग कुओंग को वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। पाबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रशांत कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर राज्य का। मणिपुर राज्य का प्रशांत कुमार सिंह को हाल ही में नया मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली पुलिस का नया विशेष आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजय कुमार को हाल ही में दिल्ली पुलिस का नया विशेष आयुक्त नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, OP सिंह को हाल ही में भारतीय पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इनग्राम माइक्रो द्वारा ग्लोबल प्लेटफार्म ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजीव साहू को। आप इमेज में देख सकते हैं, संजीव साहू को हाल ही में इनग्राम माइक्रो द्वारा ग्लोबल प्लेटफार्म ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। पावर टेक्नोलॉजी के उस सिस्टम में अग्रणी बिजनेस टू बिजनेस कंपनी इनग्राम माइक्रो होल्डिंग कॉरपोरेशन ने संजीव साहू को कंपनी के ग्लोबल प्लेटफार्म ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निकोलस मादुरो ने तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला देश के। आप इमेज में देख सकते हैं, निकोलस मादुरो ने तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो जॉन ड्रमी महामाना ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फास्को बायरो को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एलेक्स डिडियर फिल्स ने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव जीता। माज्या संधू को मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। डोमा बोको को बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने। जोसेफ ओन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेबनान देश के। लेबनान देश के जोसेफ ओन चुने गए हैं राष्ट्रपति, याद रखिएगा। तो सेना कमांडर जोसेफ ओन 2 वर्ष के अंतराल के बाद लेबनान के राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने लेबनान की सीमाओं पर नियंत्रण रखने का भी वादा किया। जोसेफ ओन को मार्च 2017 में सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था और इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष के दौरान उनका कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो का प्रमुख कौन बना है? आंसर है ऑप्शन नंबर वी नारायण। वी नारायण को हाल ही में इसरो का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक वी नारायण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। नारायण ने लगभग 4 दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। वह 14 जनवरी को वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ का स्थान लिए मतलब। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में जान लेते हैं। तो स्थापना हुआ था 1969 में। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में। अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, जो कि उनका स्थान लेंगे वी नारायण। यह अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक अंतरिक्ष एजेंसी है। यह भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण गतिविधियों की योजना बनाने और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिग्नेचर ग्लोबल का नया CFO किससे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजीव कुमार शर्मा को हाल ही में सिग्नेचर ग्लोबल का नया CFO नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली वक्फ बोर्ड के नए CEO कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजीमुल हक। अजीमुल हक दिल्ली वक्फ बोर्ड के नए CEO बने हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने IAS अधिकारी अजीमुल हक को दिल्ली वक्फ बोर्ड के CEO के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI के अगले अंतरिम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवजीत सौकिया को हाल ही में BCCI के अगले अंतरिम सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सत्यनारायण सावत को हाल ही में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसोचैम का महासचिव किससे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनीष सिंघल को हाल ही में एसोचैम का महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेंजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश की। ईगल नेस्ट पक्षी महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार आयोजित किया। अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फुट ऊंची चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक लेसियस को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। फ्रैंक लेसियस थॉमस बाक का स्थान लेंगे। थॉमस बाक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में जान लेते हो तो स्थापना हुआ था लुसाने स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में और स्थापना हुआ था 23 जून 1894 में और अध्यक्ष है फ्रैंक लेसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का मुख्य गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजय प्रसाद को हाल ही में उत्तर प्रदेश का मुख्य गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में अजय कुमार भल्ला को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर राज्य के। तो हाल ही में अजय कुमार भल्ला ने मणिपुर राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। श्री भल्ला सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और उन्होंने लगभग 5 वर्षों तक गृह सचिव के रूप में कार्य किया है। पिछले महीने राष्ट्रपति ने उन्हें मणिपुर राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य के। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर
अजायबीनाथ धाम रखा गया। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का बिहटा में उद्घाटन किया गया। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ। वरिष्ठ IAS अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में UIDAI के CEO के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर कुमार ने। तो भुवनेश्वर कुमार ने हाल ही में UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO के रूप में भुवनेश कुमार को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CRPF के महानिदेशक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वितुल कुमार। वितुल कुमार हाल ही में CRPF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वितुल कुमार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक का पदभार संभाला। गृह मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी वितुल कुमार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया। उन्होंने वर्तमान बल प्रमुख अनीश दयाल सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद पदभार संभाला। अगला प्रश्न है, हाल ही में DBS बैंक इंडिया का CEO किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रजत वर्मा को। आप इमेज में भी देख सकते हैं, रजत वर्मा को हाल ही में फ्रेंड्स DBS बैंक ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो नीलाभ सिंह गुप्ता ने BL के CEO का पदभार संभाला। गौतम हरीश सिंघानिया को रेमंड लाइफटाइम अचीवमेंट और लाइफ स्टाइल लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। J सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट का लीगल सर्विसेज कमेटी का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। तो ये सारे पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI को लोकपाल एवं नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुण मिश्रा को। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर ज्योति सौकिया को BCCI का नया सचिव और प्रभात तेज सिंह भाटिया को BCCI का कोषाध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक चंद्रा को। आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है अशोक चंद्रा को। अशोक चंद्रा को पंजाब नेशनल बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया। अशोक चंद्रा अतुल कुमार गोयल का स्थान लिए। इससे पहले अशोक चंद्रा केनरा बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाल ही में इंडियन बैंक का MD और CEO के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार को हाल ही में इंडियन बैंक का MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। तो विनोद कुमार को इंडियन बैंक का MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। विनोद कुमार SL जैन का स्थान लेंगे। इंडियन बैंक की बात है तो मुख्यालय चेन्नई और इंडियन बैंक की स्थापना हुआ था 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्यूमा इंडिया के नई ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, PV सिंधु को। आप इमेज में देख सकते हैं, PV सिंधु को प्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नृपेंद्र मिश्रा को। नृपेंद्र मिश्रा को हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। तो प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय स्मृति ईरानी, मशहूर फिल्म निर्माता शेखर कपूर, नीति आयोग के पूर्व CEO राजीव कुमार, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार सदस्य संजीव सान्याल, सेवानिवृत्ति सैन्य अधिकारी सैयद अता हुसैन और संस्कार भारती के वासुदेव कामत को भी इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनरल VK सिंह को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम राज्य का। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हो। जनरल VK सिंह को मिजोरम का 25वां राज्यपाल नियुक्त किया गया। जनरल VK सिंह हरिबाबू कंबमपति की जगह लेंगे। पूर्व सेना प्रमुख जनरल VK सिंह ने 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले 2 कार्यकाल के दौरान मंत्री के रूप में कार्य किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फैज अहमद किदवई को।
इससे पहले फैज़ अहमद किदवई कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य करते थे। तो अन्य नियुक्तियाँ देख लेते हैं। तो भारतीय खाद्य निगम का अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक आशुतोष अग्निहोत्री होंगे। जल जीवन मिशन का अपर सचिव एवं मिशन निदेशक कमल किशोर सोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का स्थान लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संजीव खन्ना को पद की शपथ दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NABL का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर संदीप शाह को। NBL के बारे में जानते हैं। तो परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड है। स्थापना हुआ तो 1988 में, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में और अध्यक्ष हैं डॉक्टर संदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुहानाथन नरेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणेश चावला को केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बिहार कैडेट के 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवाधिकारी अरुणेश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। वह वर्तमान में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में फार्मास्यूटिकल सचिव के पद पर कार्यरत हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो विभाग का नाम और व्यक्ति का नाम, भारत के नए रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार, भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, केंद्रीय गृह मंत्री हैं गोविंद मोहन, कोयला मंत्रालय सचिव हैं विक्रम देवदत्त, स्वास्थ्य सचिव हैं पुण्य सलीला श्रीवास्तव, कैबिनेट सचिव हैं TB सोमनाथन, वित्त सचिव हैं तुहिनकांत पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब नेशनल बैंक का। तो हाल ही में अमिताभ चटर्जी को पंजाब नेशनल बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामा सुब्रमण्यम को हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। तो विभागाध्यक्ष के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष बनी है विजय किशोर हटाकर। भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG के 26वें महानिदेशक बने हैं परमेश शिवमणि। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सतीश कुमार को। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति सूदन को। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नोएल टाटा को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? आशीष खन्ना को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक बने हैं राजविंदर सिंह भट्टी। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? PT उषा। 16वें वित्त आयोग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? अरविंद पनगड़िया को। भारत के नए CAG यानी कैग कौन बने हैं? संजय मूर्ति। RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति CA संधावलिया को हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश राज्य का। 23 दिसंबर को न्यायमूर्ति GA संधावलिया को हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जबकि न्यायमूर्ति नरेंद्र जी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति संधावलिया वर्तमान में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, जबकि न्यायमूर्ति नरेंद्र जी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हाल ही में किस देश की महिला प्रधानमंत्री क्रिस्टन फ्रास्टा टोडी ने पदभार संभाला है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड का। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो आइसलैंड के बारे में, राजधानी रेकजाविक है, मुद्रा है आइसलैंड क्रोना, अध्यक्ष है हल्ला टामस दोतीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल राजू को। तो हाल ही में तेलंगाना फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष चुना गया है दिल राजू को। हाल की नियुक्तियां देखते हैं। शंकर शर्मा को भारत में नेपाल का राजदूत नियुक्त किया गया और रोहन जेटली DDS के नए अध्यक्ष बने। डॉक्टर मोहन को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद फेलो चुना गया। अश्वनी बिंडे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। मनीष जैन को यस बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया।
जयन मेहता को अमूल का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। नीलाभ सेनगुप्ता ने बीएल के सीबीओ के रूप में कार्यभार संभाला। गौतम हरी सिंघानिया को रेमंड लाइफटाइम अचीवमेंट लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्र जोशी को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। शंकर शर्मा को भारत में नेपाल का राजदूत नियुक्त किया गया और रोहन जोटली को ये तो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मोहन राव अमारा को किस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एसबीआई बैंक का। सरकार ने राम मोहन राव अमारा को 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। वह CS शेट्टी का स्थान लेंगे, जिन्हें SBI के अध्यक्ष के पद पर पदोन्नत किया गया। SBI के बारे में जान लेते। स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 में। मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष हैं CS शेट्टी और ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शंकर शर्मा को भारत में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सलमान खान को। हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्तियाँ की गई हैं, तो देख लेते हैं। तो वीवो ने सुहाना खान को अपनी वाईफाई सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आलिया भट्ट लोरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बन गई हैं। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा प्ले स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। पीमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। बिस्लेरी लिमोनाटा है जो अपॉइंटेड आदित्य राय कपूर को जो कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुण कुमार साहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारत सरकार ने IAS अधिकारी अरुण कुमार साहू को बुल्गारिया राज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया। वो 1996 बैच के IAS अधिकारी हैं। अगला प्रश्न, तो हाल ही में नियुक्ति राजदूत देख लेते हैं। दिनेश भाटिया को ब्राज़ील में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। जी बाला सुब्रमण्यम को मालदीव में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। वी वनलाल वन्ना को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। कुमार तुहिन को नीदरलैंड में, स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोहन जेटली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीति लोबाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर के रूप में प्रीति लोबाना को हाल ही में नियुक्त किया गया। प्रीति लोबाना को हाल ही में गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। लोबाना के पास प्रौद्योगिकी और वित्त दोनों क्षेत्रों में 30 से अधिक वर्षों का नेतृत्व अनुभव है। गूगल के बारे में जान लेते हो तो स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुआ था। मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में और CEO हैं सुंदर पिचई। तो हाल ही में नियुक्तियाँ की गई हैं। नई नियुक्तियाँ और व्यक्ति का नाम देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी राजदूत P हरीश। बिम्स्टेक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। IMF MD हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। IMF उप MD हैं गीता गोपीनाथ। नए यूनिसेफ के प्रमुख बने कैथरीन रसेल। FATF का अध्यक्ष हैं एलिसा डे आंद्रा माद्राजो। संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष हैं जय शाह। विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी राजदूत हैं सेंथिल पांडियन। अगला प्रश्न है, हाल ही में मसातो कांडा को किस बैंक का 11वां अध्यक्ष चुना गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ADB बैंक का। हाल की नियुक्तियां, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी ने ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। जे सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया। पुनीत गोयनका ने जी एंटरटेनमेंट के CEO का पदभार संभाला। के संजय मूर्ति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। मिताली राज को ACA महिला क्रिकेट संचालन के लिए संरक्षक नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया। अरविंदर सिंह साहनी को IOCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ
के निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। दोस्तों अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। ब्रह्मोस एरोस्पेस का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग किसे नियुक्त किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी संजय मूर्ति को। राष्ट्रपति मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी संजय मूर्ति को अगला CAG नियुक्त किया, जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 20 नवंबर 2024 को समाप्त किया गया। यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। नियुक्ति अध्यक्ष कहते हैं प्रथम CAG एडमंड ड्रम थे, जो स्वतंत्रता से पहले, और वी नरहरि राव स्वतंत्रता के बाद थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जी एंटरटेनमेंट के CEO का पदभार किसने संभाला है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुनीत गोयनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन महिला क्रिकेट मेंटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिताली राज को। मिताली राज को 3 साल के अनुबंध के तहत आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा महिला क्रिकेट संचालन का संरक्षक नियुक्त किया गया। उनकी भूमिका राज्य भर में युवा प्रतिभाओं की खोज और पोषण पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी मंदिरा वेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों के, यानी सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह को। तो हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह को। हाल ही में अनुराग श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी है मॉरिशस देश का। मॉरिशस के बारे में जान लेते हैं। तो राजधानी पोर्ट लुइस है, मुद्रा है मॉरिशस रुपया, प्रधानमंत्री है प्रविंद जुगनौथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीवो ने अपने वाई सीरीज स्मार्टफोन के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुहाना खान को। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, रणविजय सिंह प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने। प्यूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिस्लेरी ने निमोनाटा ने आदित्य राय कपूर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। स्लाइस ने नयनतारा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया और BPCL ने नीरज चोपड़ा को स्पेस पेट्रोल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में RF कैनेडी जूनियर को किस देश का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमेरिका का। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। सूजी विल्स को व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ की नियुक्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का CEO किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमनदीप जोहल को। IAS अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। राजेश कुमार सिंह ने रक्षा पद सचिव का पदभार संभाला। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के कप्तान बने। दीपक अग्रवाल को नेफेड यानी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड का नियमित MD नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलेक्स डिडियर फिल्स एम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी हैती देश के। एलेक्स डिडियर फिल्स एम ने कैरिबियाई देश हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। बढ़ती गिरोह हिंसा के कारण हैती मानवीय और सुरक्षा संकट का सामना किया। हैती के बारे में जानते हैं। राजधानी पोर्ट प्रिंस से, मुद्रा हैतियन गोर्डे और प्रधानमंत्री हैं एलेक्स डिडियर फिल्स ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरविंदर सिंह साहनी को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। पहले अरविंदर सिंह साहनी को देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। इंडियन ऑयल के बारे में जान लेते हैं। स्थापना 1959 में हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में, और अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह साहनी। हाल ही में मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर है नवीन रामकुलाम। नवीन रामकुलाम हाल ही में मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस से, मुद्रा है मॉरिशस रुपया। मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल शुरू करने वाला पहला देश है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस के डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानवता उपाधि से सम्मानित किया गया।
माजिया संधू को मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। डूमा बोको को बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान देश के। जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता शिगेरू इशिबा को पुनः देश का प्रधानमंत्री चुना गया। इशिबा देश के कौन से नंबर के? 103 नंबर के प्रधानमंत्री बने। जापान की संसद का नाम क्या है? आहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल सिटी शेयर होल्डर्स के अनुसार दुनिया का शीर्ष सिटी ब्रांड कौन बन गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लंदन। लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क शहर ने दूसरे वार्षिक ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सिटी इंडेक्स में शीर्ष 3 स्थान बरकरार रखे हैं। टोक्यो और दुबई शीर्ष 100 शहर ब्रांडों में चौथे और 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों को, यानी कि नुमान अली को और अमेलिया केर को। अगला प्रश्न, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं पहले। टैमी बिमोट को और कामिंडो मेंडिस को सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। समर विक्रमा और डूनित वेलालेज को अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। गस एटकिंसन और चमारी अट्टापट्टू को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को जून 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तैयब इकराम को। तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तैयब इकराम को लगातार दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। स्थापना हुआ था 7 जनवरी 1924 में। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो भारतीय संविधान भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में निर्णय पर पुनर्विचार अनुच्छेद 137 में किया जाता है। रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32 में। देश के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश एस.जे. कानिया, जो कि प्रथम थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र व्यक्ति थे जो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे। उसके बाद सीजीआई भी रहे। पोर्टल लॉन्च हुआ है तेजस और सुपेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड के लिए। प्रसिद्ध अभिनेता सोनू सूद को थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया गया। थाईलैंड के पर्यटन और खेल मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर उन्हें मानद पर्यटन सलाहकार की उपाधि से सम्मानित किया। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। मुद्रा है थाई बाट। प्रधानमंत्री हैं पटोंगटारोन सिनावात्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन अग्रवाल को। सुमित धर्मवर्धन को आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर जैकलिन डियारोस को डब्ल्यूएफ का महासचिव नियुक्त किया गया। अशोक चंद्रा को पीएनबी का एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया। केशव चंद्रा को एनडीएमएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा का चुनाव ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। राजेश कुमार सिंह ने रक्षा सचिव का पदभार संभाला। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के वनडे और टी20 टीमों के कप्तान बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएसए के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन सी, आशीष खन्ना को। हाल ही में भारत के आशीष खन्ना को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का तीसरा महानिदेशक चुना गया। उन्होंने डॉक्टर अजय माथुर का स्थान लिया। यह घोषणा नई दिल्ली में 7वीं आईएसए असेंबली में की गई। आईएसए का लक्ष्य 2030 तक सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना है। बात ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जान लेते हैं। तो गठन हुआ था 30 नवंबर 2015 में। स्थापना हुआ था पेरिस फ्रांस में और मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूएएफ के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जैकलिन डियारोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलका तिवारी को झारखंड का नया सचिव नियुक्त किया गया है। अलका तिवारी को। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अलका तिवारी को झारखंड का नया सचिव नियुक्त किया गया। अलका तिवारी झारखंड कैडर की 1988 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर्स इंचार्ज मेंटेनेंस का पदभार किसने संभाला है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजय कुमार अरोड़ा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एमसीएक्स का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है?
आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रवीणा राय को हाल ही में MCX का MD और CEO नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नियुक्तियां देख लेते हैं। तो JSW स्पोर्ट्स ने गौरव सौरव गांगुली को नया क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया। अनिल कुमार गुप्ता को AI का सदस्य नियुक्त किया गया। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। SP धारकर को अगला वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष कौन बने? आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुमति धर्मवर्धने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने श्रीलंकाई कानूनी विशेषज्ञ सुमति धर्मवर्धने को अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया। धर्मवर्धने सर रोनी फ्लेगन का स्थान लिए जो 14 वर्षों तक इस पद पर कार्यरत थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में जाने तो स्थापना 1909 में, मुख्यालय दुबई में, अध्यक्ष ग्रेग बार्कले और अगले अध्यक्ष हैं जय शाह। अगला प्रश्न है हाल ही में रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजेश कुमार सिंह ने। भारतीय एयरटेल ने शाश्वत शर्मा को नया CEO नियुक्त किया। विपिन कुमार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मजहर आसिफ को जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया। डॉक्टर हिमांशु पाठक को ICRISAT का महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्रवीण चावला को JP मॉर्गन चेस इंडिया का CEO नियुक्त किया गया। पाम कौर को SHBC की पहली महिला CFO नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी विपिन कुमार को। तो विपिन कुमार को हाल ही में भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।